गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आज आपको मैं एक न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, जिसका नेम है विक डीड्स ब्रिंग देयर ओन पनिशमेंट। इस लेसन के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो उत्तर काशी की है। ये कहानी, इसमें एक बूढ़ी औरत है जिसका एक बहुत बड़ा सा खेत है और उस खेत में काम करने वाले कुछ मजदूर हैं। और ये मजदूर इसलिए परेशान है कि वो बूढ़ी औरत उनको सुबह 4 बजे जगा देती है। और वो 4 बजे कैसे जाग जाती? क्योंकि उसके पास एक मुर्गा है। वो मुर्गा सुबह 4 बजे जैसे ही बांग देता है और वो औरत जाग जाती है, और जैसे ही जागती वैसे ही अपनी नौकरों को भी जगा देती है और खेत में काम करवाने के लिए भेज देती है और देर शाम तक उनसे काम करवाती है। अब नौकर इन सब बातों से बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि उनकी नींद नहीं पूरी हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि इन सब का कारण ये मुर्गा है जो बहुत सुबह जल्दी सबको जगा देता है। उन्होंने मुर्गे को ही मार दिया। अब मुर्गे को मार दिया, उन्होंने सोचा मुर्गे को मार देंगे तो अब ये औरत उठ नहीं पाएगी सुबह जल्दी, हम लोगों को काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो औरत अपनी आदत के अनुसार सुबह जल्दी ही उठ जाती थी और दिन भर काम करवाती थी। लेकिन धीरे धीरे वो टाइम का ध्यान उसको भूल गया। उस औरत को वो कभी भी जाग जाती थी, कभी रात के 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी रात के 12 बजे, और जैसे ही जागती थी वैसे ही वो खेत में काम करने के लिए सब मजदूरों को जगा देती थी। अब मजदूर बहुत परेशान हो गए कि पहले तो एक निश्चित टाइम था कि सुबह 4 ही बजे उठना है, अब ये कभी भी उठा देती है। अब मजदूरों को अपनी इस गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। खैर, इसके बाद क्या होता है ये सब जानने के लिए मैं आपको ये पूरा लेसन रीड करवाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा। ये एक रोचक कहानी है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स, लेसन का नेम है विक डीड ब्रिंग देयर ओन पनिशमेंट। मतलब कोई भी बुरा कार्य अपनी सजा खुद लाता है। लेसन है एन ओल्ड वुमेन लिव्ड इन उत्तर काशी एट द फुट हिल ऑफ द हिमालय। एक बूढ़ी औरत हिमालय की तलहटी में उत्तर काशी में रहती थी। She had a big farm, hence she needed many servants to work on it. उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था, इसलिए उसे कई सारे नौकरों की वहां काम करने की जरूरत थी। There being a lot of work on the farm, the servants were made to rise with the dawn. जहां पर बहुत सारे काम करने के लिए नौकर सुबह से ही काम करते थे। The old woman had no alarm clock, but she had a cock. उस बूढ़ी औरत के पास कोई भी अलार्म वाली घड़ी नहीं थी, बट शी हैड ए कॉक हु क्रॉड एट द क्रैक ऑफ द डॉन। लेकिन उसके पास एक मुर्गा था जो बांग देता था सुबह के समय। नो सूनर डिड द ओल्ड वुमेन हियर द कॉक्स क्रो देन शी वोक अप हर सर्वेंट एट 4 o'clock in the morning. वो बूढ़ी औरत अपने मुर्गे की बांग सुन करके उठ जाती थी और अपने नौकरों को सुबह 4 बजे जगा देती थी। दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे। इस तरीके से दिन बीतते जा रहे थे। हर सर्वेंट वर लेजी एंड रिसेंटेड द फैक्ट दैट डेली देयर स्लीप वॉज डिस्टर्ब। उसके नौकर धीरे धीरे आलसी होते जा रहे थे क्योंकि उनकी नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी, यानी पूरी नहीं हो पाती थी। आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन ऑफ देयर प्रॉब्लम, they came to the conclusion that the cock was the cause of the problem.
उन्होंने आपस में डिस्कशन किया यानी आपस में मंत्रणा की कि उनकी इस समस्या का कारण वो मुर्गा है। So they decided to kill the cock. इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो उस मुर्गे को मार देंगे। They felt that once the cock was eliminated, the old lady would sleep and so they would be left in peace with nobody to disturb their sleep. उन्होंने सोचा कि अगर मुर्गा उनसे दूर हो जाएगा तो वो बूढ़ी औरत भी सोएगी और हम लोगों को भी शांति मिलेगी और कोई भी हमारी नींद में डिस्टर्ब नहीं करेगा। Accordingly, one night when the old woman was fast asleep, एक रात जब बूढ़ी औरत सो रही थी, they caught hold of the cock and killed it. उन्होंने उस मुर्गे को पकड़ा और मार दिया। The next day, their jubilation knew no bound, for without the clock to wake her up, the old lady slept till well after daybreak, and so did her servant. अगले दिन उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कोई भी बाउंडेशन नहीं है, यानी कोई भी अब बाधा नहीं है, क्योंकि क्लॉक वाली घड़ी भी नहीं है, यानी जो अलार्म वाली घड़ी है वो भी नहीं है, जिसके कारण से वो बूढ़ी औरत देर तक सोती रही। जब दिन निकल आया, सो डिड हर सर्वेंट, और नौकर भी सोते रहे। Realizing that something was amiss, the old woman went in search of the cock. उस बूढ़ी औरत को कुछ अनुचित सा लगा, इसलिए वो बूढ़ी औरत अपने उस मुर्गे को ढूंढने के लिए चल पड़ी। But she could not find the bird anywhere on the farm. लेकिन उन्हें खेत में कहीं भी मुर्गा नहीं मिला। Her heart was broken at the loss of her faithful bird. जब उसका वो वफादार मुर्गा नहीं मिला, उसका हृदय बहुत दुखी हुआ। However, undertaken the next morning, she resumed her task of awaking her servant. Intently, she woke them at a reasonable hour out of the force of habit. लेकिन अगली सुबह वो अपनी आदत के अनुसार वो जागी और काम पे लग गई। But as the days spent by, she lost count of time and woke the servant as soon as she was awake, which was generally between 2 o'clock to 3 o'clock in the morning. But the days spent, धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब वो काम के घंटों को तय नहीं कर पाई और सर्वेंट को यानी अपने नौकरों को भी जल्द से जल्द जगा देती थी। She was awake which was generally between, कभी कभी वो 2 बजे या 3 बजे सुबह ही जगा देती थी। Sometime when her insomnia was bad, और कभी कभी जब उसकी नींद टूट जाती थी यानी खराब हो जाती थी, she even woke them at 12 o'clock in the night, तो वो रात 12 बजे ही जागती थी। As the servant realized their mistake, अब नौकरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। At least when the cock was alive, they were regularly woken up at 4 o'clock in the morning. अब नौकरों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जब मुर्गा जिंदा था तो वो सुबह 4 बजे ही जागते थे। They soon realized that wicked deed bring their own punishment. अब उनको बहुत जल्द इस बात का भी एहसास हो गया कि कोई भी बुरा कार्य अपने साथ अपनी सजा खुद लाता है। इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये लेसन
समाप्त हुआ। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।